खबर इस बीच देहरादून से, जहां बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है। फ्लाइट से पक्षी टकराने से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। 53 मिनट तक हवा में ही फ्लाइट रही है। विमान में 170 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देहरादून बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है और फ्लाइट से पक्षी टकराने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। 53 मिनट तक हवा में ही जो है ये फ्लाइट रही है और इस फ्लाइट में 170 यात्री जो हैं वो सवार थे। फिलहाल विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। विमान से पक्षी टकराने का मामला ये सामने आया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। 53 मिनट तक हवा में ही फ्लाइट रही है। विमान में सवार सभी 170 यात्री सुरक्षित थे और फ्लाइट के पक्षी टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत यहाँ पर यह रही कि विमान में सवार सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं, किसी को भी कुछ नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान में 170 यात्री सवार थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है। तो इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का मामला सामने आया है। फ्लाइट से पक्षी टकराने के बाद, चिड़िया टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का ये मामला जो है वो सामने आया है। फ्लाइट से पक्षी टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई है। बड़ी अपडेट है। 53 मिनट तक ये फ्लाइट हवा में ही रही है और इसके बाद इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई है। बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल कर सामने आई है। फ्लाइट से पक्षी टकराने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई है। बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल के सामने आई है और 53 मिनट तक ये फ्लाइट जो है, विमान जो है वो हवा में ही रहा है। और इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से विमान जो है वो लैंड हुआ। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी है, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, क्या जानकारियां फिलहाल जो है वो मिल पा रही हैं इस फ्लाइट को लेकर? किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, उसके बाद जो है विमान की लैंडिंग करवाई गई? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून से बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट की जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो करवानी पड़ी और जानकारी के अनुसार फ्लाइट 53 मिनट्स तक हवा में रही। विमान में सवार सभी 170 यात्री की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो यहाँ पर कराई गई है। फ्लाइट की पक्षी से टकराने की बात जो है वो बताई जा रही है, यानी कि जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं फ्लाइट से हिट हुई थी, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई गई। वापस देहरादून एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो इंडिगो फ्लाइट की हुई है और इसी के साथ ही इंडिगो की फ्लाइट IT-06-136 जो कि करीब 6:05 जानी अगरांच एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही समय बाद विमान में के बाय इंजन में एक पक्षी जो है वो टकराया था, जिससे इंजन में तेज आवाज आने लगी और सुरक्षा की दृष्टि से पायलट ने विमान को एयरपोर्ट से दूर नियंत्रण ऊंचाई पर रखा और स्थित समान करने का प्रयास किया और उसके बाद करीब 1 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद विमान को शाम लगभग 7 बजे के करीब सुरक्षित रूप से देहरादून एयरपोर्ट पर उतारा गया। तो जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कोई बड़ी घटना जो है वो भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल सूझबूझ के साथ फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और जानकारी मिल रही है लगभग 170 पैसेंजर्स यात्री जो है वो फ्लाइट में मौजूद थे और फिलहाल सेफली सभी को इवैक्यूएट किया गया है, निकाला गया है। जी आरजू, दूसरी ओर जानकारी ये भी सामने आई कि ये विमान जो है वो 53 मिनट तक हवा में ही रहा। इसको लेकर क्या जानकारी है? किस तरीके से क्लियरेंस नहीं मिल पाई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है जिस तरीके से 53 मिनट तक जो प्लेन है वो हवा में ही रहा और ये क्योंकि किस तरीके से कहां पर लैंडिंग करानी है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना होता है पायलट को और उसके नजरिए से सुरक्षित रखने के लिए। और आवाज जब सुनाई दी, इंजन से तेज आवाज निकलने लगी तो सुरक्षा की दृष्टि से पायलट ने विमान को एयरपोर्ट से दूर नियंत्रित ऊंचाई पर रखा और स्थिति समान करने का प्रयास किया और वो प्रयास के दौरान जो समय लगा उस दौरान प्लेन जो है वो हवा में ही कहीं ना कहीं घूमता रहा और उसके बाद 1 घंटे तक करीब घूमने के बाद जो इमरजेंसी लैंडिंग है
वो कराई गई। और इस तरीके से कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ कितनी देर कितनी ऊंचाई पर रखना है इसका ध्यान रखते हुए फिर जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो एयरपोर्ट पर वापस कराई गई। जी आरजू, दूसरी ओर कह सकते हैं कि एक बड़ी यहाँ पर खामी भी जो है देखने को मिली है। 53 मिनट तक फ्लाइट जो है पक्षी से टकराने के बाद हवा में उड़ती रही। एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा जो है अब वो यहाँ पर टला है, क्योंकि जब पक्षी जो है अब वो टकराता है तो कई बार डिसबैलेंस जो है वो भी देखने को मिलता है। कुछ और चीज भी जो है वो हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सुरक्षित जो है वो सभी पैसेंजर्स को निकाला गया है। प्रॉपर लैंडिंग जो है वो करवाई गई, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और इसी के दौरान क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण जिस तरीके से समय लगा उसके बाद एक और फ्लाइट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अरेंज की जा रही है ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और उनको भी जो उनकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर एक बड़ी लापरवाही का मामला भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि एक विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ और उसके बावजूद भी उसे क्लियरेंस नहीं मिली। आरजू, क्या किसी अधिकारी के द्वारा कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया, इस बड़ी लापरवाही को लेकर सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि पायलट ने उड़ान के बाद तकनीकी समस्या की जानकारी दी थी और देहरादून से लगभग 8 मील दूर 5,600 फीट की ऊंचाई पर रुकने का अनुरोध किया फ्लाइट के यात्री को सुरक्षित उतारने। बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा ये और एक बड़ी लापरवाही भी इस बीच जो है वो देखने को मिली। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। बड़ी खबर है, जमैका के तट से टकराया है मेलिसा तूफान। बड़ी अपडेट सामने आ